हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन की, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, कि आप बड़े से बड़े कोई भी आप बुक उठा लोगे, वहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस दिखेगा इंग्लिश का, उसे आपको हिंदी में कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इस ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ट्रांसलेशन में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अब बिना किसी देरी हम शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? तो ये है इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी बनाओगे, इंग्लिश में बोलोगे, इंग्लिश में लिखोगे, कोई भी आप बुक देख लीजिए जिसमें इंग्लिश में लिखा होता है तो वो यही स्ट्रक्चर से बना होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यही स्ट्रक्चर होता है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में थोड़ा अलग होता है। सब्जेक्ट तो सेम रहता है सब्जेक्ट, पर यहाँ पे जो वर्ब है उसकी जगह होता है हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। तो ये हमारा हो जाता है हिंदी का स्ट्रक्चर और ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा अलग है लेकिन ज़्यादा अलग नहीं है। तो ये हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा इंग्लिश का। तो चलिए अब सीधे हम ट्रांसलेशन करते हैं और थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं जिसे हम ट्रांसलेट करने वाले हैं अपने ट्रिक के द्वारा। तो इस ट्रिक में क्या है कि ये ट्रिक कुछ ज़्यादा जटिल नहीं है कि आप समझ ना पाओ, तो इसलिए मैंने इस ट्रिक को बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। तो जल्दी से अब ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे इस वाले वर्ड में यानी इस वाले सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? इस वाले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी दिख रही है? तो एम एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एम, तो एम को आप राउंड कर लीजिए। और अब बाकी का सेंटेंस हम पढ़ते हैं। आई यानी मैं हो गया। यानी एक होता है। बॉय यानी लड़का होता है। तो मैं एक लड़का। तो अब यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ एम बचा। तो अब हम एम को पढ़ लेंगे। तो एम का होता है हूँ। तो मैं एक लड़का हूँ। देखिए आपने कितनी आसानी से बना लिया। हमने यहाँ पे बस जो हेल्पिंग वर्ब है एम, इसे हमने राउंड कर लिया और बाकी पढ़ा और इसे हमने बाद में पढ़ा। तो देखिए हमने कितनी आसानी से, इंग्लिश वाला सेंटेंस है ये लेकिन हमने इसे हिंदी में बना लिया। तो अब थोड़े बड़े वर्ड्स पे भी यानी बड़े सेंटेंस में भी इस ट्रिक को ट्रैक कर लेते हैं। जैसे ही यानी वह। वॉज क्या है? वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे तो हम गोला बना लेंगे। वॉज को हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, वॉज को नहीं। ही यानी वह। गो यानी जाना होता है, गो यानी कहीं जाना। और इंग यानी रहा। जहाँ पर भी किसी भी वर्ब के बाद इंग आ जाए तो उसे आप रहा ही बोलोगे। जैसे वेट है तो वेट के बाद इंग लग गया तो वेट, फिर रहा, और फिर उसके बाद था है तो वेट कर रहा था। अगर वहाँ पे विल है तो होगा, तो ऐसे आप कर लोगे। तो इसमें भी बिल्कुल वही है। तो वह गोइंग यानी जा रहा। अब हमने जिसे ये गोला बना रखा है वॉज को, तो इसे हम पढ़ते हैं वह जा रहा। वॉज का मतलब क्या होता है? था। तो हो गया वह जा रहा था, वह जा रहा था। और बाकी का अब हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। स्कूल टू स्कूल यानी स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। तो ऐसा आपका बन गया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका टू का तो कुछ लगा नहीं, मतलब टू का कुछ आया नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि गो इसके साथ टू हमेशा लगता है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि जब भी आप गो लिखोगे तो उसके साथ टू जरूर आएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी याद कर लेना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है यानी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि पहले आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप राउंड कर लोगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। फिर उसके बाद जो वर्ब है यानी जो काम हो रहा है उसे आप पढ़ लोगे। फिर उसके बाद जो ये राउंड में हो रहा है उसे आप पढ़ लोगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप पढ़ोगे। फिर आगे का जितना भी बचेगा उसे आप पढ़ोगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं। पहले आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को नहीं पढ़ोगे, पहले सब्जेक्ट को पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो वर्ब है उसे आप पढ़ लोगे। जैसे आपको वर्ब मिल गया, जो भी वर्ब है
सेंटेंस में वो आपको मिल गया, उसे आप पढ़ लोगे तो सीधे आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेना है। तो ये स्ट्रक्चर है सिंपल सा, जिसे आपको फॉलो करना है और आप बड़े से बड़े सेंटेंस आसानी से पढ़ लोगे। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब तीसरे अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई यानी मैंने, हैव तो एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसे हम राउंड कर लेते हैं। इटन तो एक वर्ब है, तो इटन का मतलब क्या होता है? ईट का मतलब तो खाना होता है, किसी चीज़ को खाना। इटन का मतलब होता है कि खा लिया, यानी काम को पूरा कर लिया। ये ईटी की थर्ड फॉर्म है। ईट का मतलब होता है खाना, किसी चीज़ को खाना, और इटन यानी खा लिया, काम पूरा हो चुका है, खा लिया। तो देखिए क्या बना, मुझे सब्जेक्ट मिल गया आई मेरा सब्जेक्ट मिल गया, फिर उसके बाद वर्ब मिल गया, और सीधे इसके बाद हम सीधे जैसी वर्ब मिला उसके बाद हम सीधे हैव को अनलॉक करेंगे और इसे हम पढ़ेंगे। और हैव का मतलब होता है। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और आप अच्छे से पढ़ सको। तो आई इटन यानी मैंने खा लिया, और हैव यानी है, तो मैंने खा लिया है, और फिर बाकी का हम अब पढ़ेंगे। द फूड यानी खाना, तो हमने खाना खा लिया है, हमने खा लिया है खाना, तो ऐसे आपका वर्ड बन गया। तो ऐसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब हम थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेंगे, तो चलिए अब हम इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। वी यानी आपका सब्जेक्ट हो गया, वी यानी हम। आर तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसे हमने राउंड कर लिया। हम सेइंग क्या होता है? से यानी कुछ कहना, और इंग यानी रहा, से यानी कह, और इंग यानी रहा, तो कह रहा, हम कह रहे। अब वर्ब मिल गया तो ये सब बाकी का पार्ट हो जाता है, तो हम सीधे पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे, हम कह रहे, और अब इसे अनलॉक कर लेते हैं। तो आर को बोलते हैं, तो हम कह रहे हैं, तो ऐसे हमारा बन गया। तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं बाकी के पार्ट को। अन का मतलब भी एक ही होता है, तो अन का मतलब भी एक ही होता है और अ का मतलब भी एक ही होता है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, मैसेज यानी संदेश। तो हम कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण संदेश बाय माउथ यानी मुँह, मुख यानी मुँह, आप कुछ भी बोल लीजिए, मुँह के द्वारा, बाय यानी के द्वारा, तो मुख के द्वारा। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर लेता हूँ कि जो हमारा कोर्स था 500 रुपये का, जो हमारा कोर्स था उससे हमने बस 10 दिन के लिए ये, क्योंकि ये वाला जो हमारा कोर्स है ऑनलाइन कोचिंग है, ये इस चैनल का पहला ऑनलाइन कोचिंग है, तो इसलिए बस 10 दिन के लिए हमने इसका प्राइस 5 गुना घटा दिया है। सिर्फ 100 रुपये हो गया है, सिर्फ 100 रुपये। इससे सस्ता कोचिंग शायद ही आपको कहीं पर भी मिले, सिर्फ 100 रुपये। तो सिर्फ 500 से सीधे 5 गुना घटा के हमने इसका 100 रुपये प्राइस कर दिया। और यहाँ पे अभी भी है, अगर आपको कोर्स यानी कोचिंग आपको पसंद ना है तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, अभी भी मनी बैक गारंटी है। तो आपको क्या करना है, ये रहा हमारा नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। और इस कोर्स पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें सारी जानकारी मैंने दे रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इससे सस्ता ऑनलाइन कोचिंग शायद ही आपको कहीं पर भी मिले। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो ये एक लास्ट एग्जांपल है हमारे इस ट्रिक का, तो चलिए इसे भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। लर्निंग यानी सीखना, किसी चीज़ को सीखना। लर्निंग हाउ टू स्पीक, कैसे बोलें फ्लुएंट यानी स्पीक यानी तो बोलें, तो कैसे बोलें फ्लुएंट। और फ्लुएंट मतलब कि बिल्कुल रफ्तार से, यानी बिना रुके बोलना, उसे आप फ्लुएंट बोलते हो। तो कैसे बोले फ्लुएंट। कॉन्फिडेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड यानी और। नेचुरल इंग्लिश यानी जैसे कि हिंदी हमारा नेचुरल लैंग्वेज है, हिंदी हमारा, यानी हम हिंदी को बोलते हैं नेचुरली, तो वैसे ही अंग्रेज़ों का इंग्लिश नेचुरल भाषा है, तो वैसे ही इसमें बोले जाने की बात करिए कि हम कैसे अंग्रेज़ों की तरह बिल्कुल नेचुरल बोल पाएँ। तो देखिए यहाँ पे इज़ आ गया, तो इसे हम बॉक्स में बंद कर लेंगे।
इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अन यानी एक, अचीवेबल गोल, अचीवेबल, अचीव यानी किसी चीज़ को पाना, और अचीवेबल यानी पाने लायक, गोल यानी लक्ष्य, पाने लायक लक्ष्य, एक पाने लायक लक्ष्य। और अब इसको हम अनलॉक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप आ चुका है, तो यहाँ पे हम अब इसको अनलॉक कर देंगे। तो क्या बना, इसका होता है एक पाने लायक लक्ष्य है। तो देखिए कितना बड़ा ये सेंटेंस था, कितना बड़ा, लेकिन हमने कितनी आसानी से बना लिया। तो इसे भी हम पढ़ते हैं अगले वाले सेंटेंस को। एवरी इंग्लिश लर्नर, एवरी यानी सभी, इंग्लिश यानी इंग्लिश आपको पता ही होगा, लर्नर यानी सीखने वाले को आप लर्नर बोलते हो। लर्नर, इंग्लिश लर्नर यानी इंग्लिश सीखने वाला, इंग्लिश फिर लर्नर यानी सीखने वाला, तो इंग्लिश सीखने वाला, हर इंग्लिश सीखने वाला। देखिए फिर से इज़ आ गया, और इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे भी हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो एवरी इंग्लिश लर्नर, हर इंग्लिश सीखने वाला, डिफरेंट यानी अलग। अब यहाँ पे फिर से आ गया, तो यहाँ पर भी हम इसको अनलॉक कर देंगे, और इसका मतलब होता है कि है। तो क्या बना, एवरी इंग्लिश लर्नर यानी हर इंग्लिश सीखने वाला, डिफरेंट यानी अलग, इज़ यानी है। तो देखिए हमने कितना आसानी से इसे भी ट्रांसलेट कर लिया। तो ऐसे आप भी बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स जाननी है, कोचिंग के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को और कोर्स के बारे में जान सकते हैं। इससे सस्ता कोर्स शायद ही आपको कहीं पे मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।